हेलो व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर संदीप प्रेमी, राजकीय होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी। आज हम बात कर रहे हैं पीसीओडी के बारे में, जिसे हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी कहते हैं। कॉमन प्रॉब्लम है जो 12 से 45 उम्र की जो फीमेल्स है उनकी 5 से 10% पॉपुलेशन को प्रभावित करती है। अगर मैं बहुत ही कॉमन आपको भाषा में समझाऊं तो जो महिलाओं के जो हार्मोन हैं वो इसमें इम्बैलेंस हो जाते हैं। जो फीमेल्स हार्मोन बनते हैं उनके स्थान पर मेल हार्मोन्स ज्यादा बनने लग जाते हैं। इसमें जो है वो कभी कभी अंडा नहीं बनता है, कभी कभी जो अंडा बनता है वो फॉलिकल से इमेच्योर होने की वजह से ब्रस्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से जो फीमेल्स की जो मेंसेस है, माहवारी है, वो इरेगुलर हो जाती है, जिसकी वजह से महीना न आना, चेहरे पे बाल आ जाना, चेहरे पे फोड़े फुंसियां हो जाना और कमर के चारों तरफ ज्यादा फैट का जमा होना, जिसे हम सेंट्रल ओबेसिटी भी कहते हैं। देखिए, पीसीओडी और पीसीओसिस के वजह से बच्चा तो नहीं लगता है, इनफर्टिलिटी हो जाती है। अगर इसे टाइम पे ट्रीट नहीं किया जावे तो इसकी वजह से डायबिटीज हो जाती है, मोटापा बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ जाता है, जिससे हार्ट अटैक की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। जो पीसीओडी है वो ओवरीज को प्रभावित करती है। इस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से कुछ हार्मोन निकलते हैं, जिसे मैं समझाऊं तो आपको इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। देखिए, ओवरी से निकले ओवम को स्पर्म है वो फर्टिलाइज करता है। अगर स्पर्म फर्टिलाइज नहीं कर पाता है तो वो नॉर्मल मेंसेस यानी कि महीने के रूप में माहवारी हो जाती है। अगर इसे स्पर्म फर्टिलाइज कर देता है तो बच्चा लग जाता है। देखिए, दो हार्मोन हैं जो इस क्रिया को प्रभावित करते हैं, उसे हम कहते हैं एफएसएच और एलएच, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यह जो एफएसएच और जो एलएच हार्मोन है वो आपके गोनेडोट्रोपिक सेल्स जो एंटीरियर पिट्यूटरी में होती है उनसे रिलीज होता है। अगर मैं पीसीओडी को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और समझाऊं आपको, तो इसमें होता क्या है कि जो ओवरीज के अंदर जो फॉलिकल होते हैं उसके अंदर एग होता है, और यह जो फॉलिकल है वो मैच्योर नहीं होता है। जब वो मैच्योर नहीं होता है तो जो एग है उसमें फंसा रह जाता है, और ऐसे ही वेसिकल्स ओवरी में या तो पेरिफेरी में या फिर ओवरी के अंदर कहीं भी ये जमा हो जाते हैं, जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवरी कहते हैं। जब यह एग जो है वो फॉलिकल में फंसा रह जाता है, वो ब्रस्ट नहीं होता है, मैच्योर नहीं होता है, इमेच्योर ही रहता है, तो एक सिस्ट बन जाती है जिसे हम पीसीओडी कहते हैं। और इस पीसीओडी की वजह से बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, जिनमें मेंसेस नहीं आना, चेहरे पे बाल आना, सेंट्रल ओबेसिटी होना। इसे हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं, जहां पे 1 या 2 से 4-5 लक्षण है वो एक साथ दिखाने लग जाते हैं, तब हम इसे पीसीओएस कहते हैं। जैसा मैंने आपको एफएसएच और एलएच हार्मोन के बारे में बताया था, एफएसएच हार्मोन की वजह से फॉलिकल बनता है और उसमें यह अंडा रहता है, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से यह जो फॉलिकल बना है वो मैच्योर होता है, और एलएच हार्मोन की वजह से ही जो अंडा है वो फॉलिकल से बाहर निकलता है। जो ओवरी है वो फीमेल हार्मोन और कुछ थोड़ी मात्रा में मेल हार्मोन बनाती है। इन्हीं की वजह से अंडा बनता है और मेंसेस साइकिल चलता है। पीसीओडी पीसीओएस में जो ये हार्मोन है वो ऑल्टर हो जाते हैं। फीमेल हार्मोन के बनने की बजाय मेल हार्मोन, जिसे हम एंड्रोजन्स भी कहते हैं, वो ज्यादा बनने लग जाते हैं। इसकी वजह से जो अंडा बनने की प्रक्रिया है, ओवुलेशन है, वो बंद हो जाता है, चेहरे पे बाल आ जाते हैं, पिंपल्स आ जाते हैं। अगर हम पीसीओडी के सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स हैं, जो पहला जो सिम्टम है वो तो है मेंसेस नहीं आना, चेहरे पे फोड़े फुंसी हो जाना, ज्यादा मेल हार्मोन बनने की वजह से चेहरा ऑयली हो जाना, चेहरे पे एक्ने पिंपल्स होना। देखिए, मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इस बात पे, ज्यादातर फीमेल्स को ये प्रॉब्लम होती है लेकिन वो उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाती हैं, और जब उनके चेहरे पे बाल आते हैं या फिर उनके चेहरे पे फोड़े फुंसियां होती हैं तो वो स्किन स्पेशलिस्ट की सलाह लेते रह जाते हैं या फिर खुद ही घरेलू उपचार करते हैं चेहरे के पिंपल्स को दूर करने के लिए, जबकि कारण पीसीओडी या पीसीओएस होता है उसके पीछे। तो जब भी आपको लगता है कि आपका महीना नहीं आ रहा है, आपके चेहरे पे बाल आ गए हैं और आपके चेहरे पे फोड़े फुंसी हैं, पिंपल्स हैं, तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें आप। जो पीसीओडी से प्रभावित महिलाएं हैं उनके चेहरे पे बाल आ जाते हैं, जो बॉडी के बाल हैं, शरीर पे बाल रहते हैं, वो तो हो जाते हैं मोटे, और जो स्कैल्प के बाल हैं, जो सर के बाल हैं, वो
पतले हो जाते हैं। और मैंने कहा आपको इरेगुलर मेंसेस हो जाती है, माहवारी अनियमित हो जाती है, तो उसका मतलब है कि आपको साल भर में 9 से कम बार महीना आता है, तो उसे हम अनियमित माहवारी कहते हैं। इसकी वजह से फर्टिलिटी में प्रॉब्लम होती है, बच्चा नहीं लगता है और अनकंडीशनल वेट गेन होने लग जाता है वेस्ट के अराउंड। इसकी वजह से पिगमेंटेशन हो जाता है चेहरे पे, जिसे हम कई बार छाया या फिर कोलेजमा भी कहते हैं, और डार्कनिंग ऑफ स्किन हो जाती है नेक के अराउंड। जो गर्दन की जो स्किन है वो थोड़ी काली काली सी डार्क होने लग जाती है, जिसे हम एक्एंथिस निग्रिकेंस कहते हैं। बस अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रखा होगा, उसे प्रेस कर दें। जैसे ही आप उसे प्रेस करेंगे आपको एक बेल आइकन दिखेगा, उसे आप प्रेस कर दें कि हमारे जितने भी वीडियोस आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ में शेयर करें जिन्हें पीसीओडी का प्रॉब्लम है, और इस वीडियो को लाइक कर दें। अब हम बात करते हैं, अगर पीसीओडी के लक्षण है आप में है तो आपको कौन कौन सी जांचें करवानी चाहिए, या फिर आपके डॉक्टर हैं वो कौन कौन सी जांचें करवाते हैं। तो उन जांचों में है आपका ब्लड टेस्ट होगा, जिसके अंदर ब्लड शुगर, आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल, आपके ट्राइग्लिसराइड का लेवल, थायराइड प्रोफाइल इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी सोनोग्राफी होती है जिसमें हमें पता लगता है कि पीसीओडी है या नहीं है, या फिर कोई और अन्य कारण से तो आपको मेंसेस इरेगुलर नहीं हो गए हैं। सीरम एंड्रोजन्स का लेवल चेक किया जाता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि एफएसएच और एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल देखा जाता है, और आपके प्रोलैक्टिन लेवल को चेक किया जाता है। ये सारी जांचें आपके डॉक्टर आपसे करवाते हैं। अब हम बात करते हैं इसे हम किस तरह से थोड़ा सा ट्रीट कर सकते हैं। एक मैनेजमेंट का पार्ट है ये। आप जो है वो अपने ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कम रखें, फर्टिलिटी को रिस्टोर करें, ट्रीटमेंट ऑफ हिसुटिज्म जो चेहरे पे बाल निकले हैं उसका ट्रीटमेंट हो, मेंसेस को रेगुलर किया जाए। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें यह है कि आप अपने वेट को कम करें। अगर आप अपने वेट को 10% कम करते हैं, जो हार्मोन्स का लेवल है वो वापस से रिस्टोर होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं, अगर पीसीओडी को टाइम पे ट्रीट ना किया जाए तो इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। देखिए इसके कॉम्प्लिकेशन में जो पहला है वो तो है ओबेसिटी की वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, आपको डायबिटीज हो सकती है, और आपको जो ट्राइग्लिसराइड है, जो कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ने की वजह से आपको हार्ट अटैक की संभावना भी बढ़ जाती है। ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, एंडोमेट्रियल कैंसर भी हो सकता है, मिसकैरेज यानी कि बच्चा गिर सकता है, नॉन एल्कोहलिक स्टीओ हेपेटाइटिस आपको हो सकता है, और स्लीप एपनिया इसके कॉम्प्लिकेशन में आते हैं। अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ जो पीसीओएस का रिस्क फैक्टर है। देखिए पीसीओएस जो है वो फैमिलीज में रन करता है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है। इसका मतलब होता है कि आपका जो बॉडी है वो इंसुलिन को यूज नहीं कर रहा है, उसके लिए रेजिस्टेंस हो गया है। इंसुलिन जो हार्मोन है वो पैनक्रियास से निकलता है, जो आपके शुगर को यूज करता है और उसे एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है तो यह जो ब्लड का शुगर का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, फीडबैक मैकेनिज्म करता है जो पैनक्रियास से ज्यादा इंसुलिन बनाने को प्रोत्साहित करता है, जिससे इंसुलिन का प्रोडक्शन पैनक्रियास से ज्यादा होने लग जाता है। इस इंक्रीज इंसुलिन प्रोडक्शन की वजह से जो ओवरी है वो ज्यादा मेल हार्मोन बनाने लग जाता है, जिसकी वजह से पीसीओडी का जो आपकी प्रॉब्लम है वो जो और भी ज्यादा वर्स्ट होने लग जाती है, क्योंकि एंड्रोजन्स हैं जो मेल हार्मोन है वो पीसीओएस को और भी वर्स बना देते हैं। और इस इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से मोटापा भी बढ़ता है, और आपको टाइप 2 डायबिटीज होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। और इसी इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से चेहरे पे एक्ने पिंपल्स आना, चेहरे पे बाल आना और भी ज्यादा होने लग जाते हैं। तो अपने आप को एक्टिव रखें। मेरा ये कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि पीसीओडी की फीमेल्स बहुत ज्यादा मोटी होती हैं, लेकिन अगर आप अपने आप को एक्टिव रखते हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होता है। और इसी इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से इन्फ्लामेशन हो जाता है। जो पीसीओएस से प्रभावित जो महिलाएं हैं, अगर अपने बॉडी टेम्परेचर को देखती हैं तो उन्हें थोड़ा बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलता है, उनको गर्म गर्म महसूस होता है। तो जो मेल हार्मोन्स है, हायर लेवल ऑफ एंड्रोजन्स है, उनकी वजह से इन्फ्लामेशन होता है। देखिए पीसीओडी की केसेस में डाइट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, तो मैं डाइट का एक अलग से वीडियो बना दूंगा। वैसे मैंने ओबेसिटी का एक वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन पीसीओडी की जो डाइट है वो कुछ अलग होती है। पर लिंक दे दूंगा आई बटन में, पीसीओडी के जो डाइट है उसका जो वीडियो है, और जो ओबेसिटी का जो वीडियो है आई बटन में आ रखा होगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन है उसमें भी मैं उनका लिंक दे दूंगा, तो आप समझ सकें कि आपको जो पीसीओडी में कौन सी डाइट लेनी चाहिए
और आपको कौन कौन से योगा और प्राणायाम और क्या अपनी हैबिट में आपको डाइट को इंक्लूड करना है, किन किन चीज़ों को खाना है और किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बॉडी के वेट को कम करने में। व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं इसके होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए, होम्योपैथी मेडिसिन है वो नेचुरल सब्सटेंस से बनती है जो आपके होल बॉडी को ट्रीट करती हैं और आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करती हैं और आपके जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको ठीक करती हैं। तो ये बिल्कुल जीरो साइड इफेक्ट से आपके पीसीओडी को ट्रीट करती है और एज ए ऑल ओवर आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करके आपको ठीक करती है। तो सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है सीपिया। देखिए, सीपिया 30 जो मेडिसिन है या 200 या 1 ml जैसे भी आपका केस है उस अकॉर्डिंग। तो सीपिया के अंदर जो मेंसेस हैं वो लेट और स्कैंटी होते हैं। इसके साथ में उसे बियरिंग डाउन सेंसेशन होता है। उसे ऐसा लगता है कि जो उसका यूट्रस है वो बाहर निकलेगा, जिसे हम प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस कहते हैं, जिसकी वजह से वो क्रॉस लाइक करके बैठती है। इसमें ओवरी है वो इनलार्ज हो जाती है और फ्लूइड फिल्ड सिस्ट मिलती हैं। अब नॉर्मल हेयर ग्रोथ ऑन फेस, स्पेशली अपर लिप पे। इसमें जो मेंटली है वो इरिटेबल होती है फीमेल और इनडिफरेंस होता है। जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है वो है पल्सरटिला नेग्रिकेंस। इसमें जो मेंसेस है वो सप्रेस होती है और सिंस जो प्यूबर्टी है वही मेंसेस की जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हो जाती है। अगर किसी लड़की को मेंसेस के शुरुआती दौर में ही प्रॉब्लम हो, मेंसेस जो है वो कम और ज्यादा हो, मेंसेस लेट आते हो, तो पल्सरटिला इंडिकेटेड होती है। जो इसके मेंसेस हैं वो स्कैंटी और एक्सट्रीमली पेनफुल होते हैं और जो पल्सरटिला है वो माइल्ड जेंटल टिमिड होती है, थ्रस्टलेस होती है, प्यास की कमी होती है और उसे ओपन एयर की डिजायर होती है। अगर मेंसेस बहुत लंबे समय से नहीं आ रहे हैं तो आप पल्सरटिला 30 की बॉडी डोजेज मतलब दिन में एक बार 5 दिन तक ले तो आपको मेंसेस आने लग जाते हैं। जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है वो है कैलकेरिया कार्ब। जो इसके मेंसेस हैं वो टू अर्ली, टू प्रोफ्यूज, टू लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। ओबेसिटी ज्यादा बढ़ी हुई रहती है। जो फीमेल है वो फेयर, फैटी और फ्लेबी होती है। कैलकेरिया कार्ब को हाथों और जो स्कैल्प है उसमें पसीना बहुत आता है। यह बहुत अच्छी मेडिसिन है अगर पीसीओडी की वजह से आपका वेट बढ़ गया है तो। अब हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है वो है नेट्रम्यूर। ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है अगर आपको पीसीओडी की वजह से बच्चा नहीं लग रहा है, इनफर्टिलिटी है। जो नेट्रम्यूर है बहुत अच्छी मेडिसिन है पीसीओडी में कंसेप्शन के लिए। जो इनफर्टिलिटी के केसेज हैं उनमें यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अंदर जो सिम्टम्स है इसके होंगे सॉल्ट की ज्यादा डिजायर, चेहरे पे बाल आना, चेहरा ऑयली रहना, हॉट सेंसेशन होना, हेडेक ऑन सन हीट और ज्यादा नमक खाना। ये इसके सिम्टम्स हैं जो इंडिकेटेड होते हैं। जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है वो है थूजा ऑक्सीडेंटलिस। थूजा जो मेडिसिन है उसका इंडिकेशन है रिटार्डेड मेंसेस और मल्टीपल सिस्ट इन ओवरी। यह सिस्ट को डिसॉल्व करती है और अगर थूजा 1 ml पोटेंसी आप 15 डेज में एक डोज लेते हैं तो यह बहुत ही यूजफुल है पीसीओडी के केसेस के अंदर। और अगर आपको लेफ्ट साइड में पीसीओडी का प्रॉब्लम है तो यह श्योरली इंडिकेटेड है कि आप थूजा से ठीक हो जाएंगे। जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है फोलिकुलिनम 30 पोटेंसी में। इसको आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह जो फोलिकुल है जो इमेच्योर हो रहा है उसे मेच्योर बनाती है और एग को उसे रिलीज करवाती है। तो ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है पीसीओडी के केसेस के अंदर। जो नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है वो है एपिस मेलिफिका। यह भी सिस्ट के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसको आप दिन में 3 बार यूज कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, अगर आपको सिस्ट का प्रॉब्लम है, मल्टीपल सिस्ट है। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है थैलिस्पा बरसा पी। अगर आपको मेंसेस बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है या फिर इरेगुलर ब्लीडिंग होती है जिसे हम मीनोरेजिया और मेट्रोरेजिया कहते हैं, तो आप थैलिस्पा बरसा पी की 30 पोटेंसी दिन में 3 बार यूज कर सकते हैं। ब्लीडिंग आपकी बंद हो जाएगी। इसकी नेक्स्ट मेडिसिन है ओवरी 3x। यह मेडिसिन ओवरी से ही बनती है। इसकी एक टैबलेट दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। कुछ दिन लेने पे यह ओवरी की जो जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन्हें दूर करती है। जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है वो है थायरोडिनम 1 ml। अगर आपको पीसीओडी के साथ में थायराइड का प्रॉब्लम है तो आप थायरोडिनम 1 ml की एक डोज महीने में एक बार ले सकते हैं। इससे आपकी थायराइड की प्रॉब्लम दूर हो जाती है और बच्चा लगने में भी यह कंसेप्शन में यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है वो है फेरम मेटेलिकम। अगर आपको एनीमिया, खून की कमी की होने के बाद में अगर आपको पीसीओडी का प्रॉब्लम हुआ है तो आप फेरम मेटेलिकम ले सकते हैं 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार। यह आपके एनीमिया को ठीक करती है और जो आपकी वाइटलिटी है उसको रिस्टोर करती है और पीसीओडी के प्रॉब्लम से आपको निजात दिलाती है। तो जो मेरा जो कॉम्बिनेशन है पीसीओडी के ट्रीटमेंट में मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो देख लीजिएगा। तो ये था होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। और मैं जैसा मैं हर केस में कहता हूं कि आप अपने जो नियर बाई होम्योपैथी डॉक्टर हैं उनसे मिलें, क्योंकि होम्योपैथी एक होलिस्टिक अप्रोच
है जिसमें आपका बॉडी, माइंड और आपका स्पिरिट है उसको देखा जाता है, आपका पूरा डिटेल केस टेकिंग ली जाती है। तो जो अपने नियर बाई होम्योपैथी डॉक्टर हैं उनसे आप कंसल्ट करें कोई भी दवाई लेने से पहले। तो व्यूअर्स, ये था पीसीओडी, उसका मैनेजमेंट और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।